हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? चलो, तुम्हारी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आया है हमारे पास। उस क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है उसमें। यदि समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। चलो देखो, ये क्वेश्चंस है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये क्या है? बेंजीन पे क्लोरीन है, NO2 है, CH3 है, Br है। और ये ग्रुप जो है वो है C6H5CH2S के। हीट करेंगे वन इक्विवेलेंट लेके। ठीक है, हमारे पास रिएजेंट कौन सा है? C6 है, H5 है, CH2S के। हीट करेंगे वन इक्विवेलेंट लेके। तो पूछ रहा है कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इसमें से। क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? स्टूडेंट्स, ये देखो, क्लोरीन है यहाँ पे, ब्रोमीन भी है। तो अब आपके माइंड में दो चीज आता होगा कि सर, ब्रोमीन तो अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, ये कैसे बनता है न्यूक्लियोफाइल, पहले वो समझ लो। C6H5CH2S, ठीक है, माइनस K+। तो ये अपन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए ब्रोमीन पे, क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है स्टूडेंट? आयोडीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है। तो होना ये चाहिए कि इस न्यूक्लियोफाइल को ब्रोमीन पे अटैक करना चाहिए। ठीक है, बट मैं एक चीज बता दूं कि वो लॉजिक अप्लाई होता है सिंपल एलिफेटिक चेन में। यदि आपके पास ये होता CH3Br और CH3Cl, तो आपका ये आंसर वैलिड था कि ये रिएक्शन ब्रोमीन पे होता, क्योंकि ब्रोमीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है। लेकिन जब बेंजीन में अटैच होता है स्टूडेंट्स, जो फ्लोरीन एलिफेटिक में रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से करता है, होता ही नहीं ये रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल CH3F। अब मैं तुमसे बोल दूं कि इनका इस रिएजेंट का इसमें से फास्टेस्ट किस में रिएक्शन होगा, तो बोलोगे इस कंपाउंड के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। मतलब फ्लोरीन के साथ लीस्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन एक बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है ना। तो इसलिए SN2 फ्लोरीन के साथ बहुत ही कम, निग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, वही फ्लोरीन यदि बेंजीन में अटैच हो जाए, ठीक है, और कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्टेस्ट होती है देन क्लोरीन NO2 एंड देन ब्रोमीन NO2। मतलब मेरा मतलब ये है कि यही फ्लोरीन यदि एलिफेटिक चेन में हो तो उसकी रिएक्शन काफी स्लो होती है, क्योंकि वहां पे SN2 काम करता है। यहाँ पे SN2AR काम करता है। अब SN2AR में यदि प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मेरी वीडियो है यूट्यूब पे, जाओ और देखो। सिस्टमैटिकली हमने सब कुछ डाल रखा है। तो एक बार जाओ के देखो कि कब ये रिएक्शन फास्टेस्ट होता है, कब नहीं होता है, तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन फास्टेस्ट होगी देन दिस एंड देन दिस। तो इसीलिए इंस्टीड ऑफ ब्रोमीन, ये न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन पे अटैक करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जब क्लोरोबेंजीन है, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, तो उस कंडीशन में SN2AR, देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, तो इसलिए इसका SN2AR रिएक्शन हो जाएगा इस पे। ठीक है, तो SN2AR के कारण अपन प्रोडक्ट जो है ये फॉर्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये ब्रोमीन पे अटैक नहीं करेगा। यदि एलिफेटिक चेन होता तो ब्रोमीन पे अटैक करता, क्योंकि उस कंडीशन में ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बट जब एरोमेटिक कंपाउंड में जाते हैं तो वहां पे SN2AR एक अलग मैकेनिज्म वर्क करता है, जो क्लोरोबेंजीन के साथ फास्टर होगा। यानी आपके, मैंने ये बता दिया यहाँ पे कि यदि विड्रॉइंग ग्रुप है और फ्लोरीन है तो उसके साथ फास्टर होगा देन द क्लोरीन विड्रॉइंग ग्रुप, देन द ब्रोमीन विड्रॉइंग ग्रुप। डन? ठीक है, तो SN2AR उतना ही फास्ट होगा जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हमने बता रखा है, एक बार जाके चेक कर लो। यदि कोई कंफ्यूजन है तो सब समझ में आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन हमारे पास आया था कि एक ये क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें क्या है। हाँ,
अब देखो ये क्वेश्चन है कि और दो पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है CH2I प्लस NH। तो स्टूडेंट CH2I जो CH2I2 है ये टेट्राहाइड्रल शेप होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा मैं बता दूं कि इसका यूज जो करते हैं, इस रीजन का यूज जो करते हैं साइमंड्स स्मिथ रिएक्शन में यूज करते हैं, जो कि नहीं अपने को पढ़ना है। बट सिंपली समझो कि CH2I2 कैसे रिएक्शन करेगा, हम उसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, ठीक है। तो चाहे CH2I2 हो या CH2Br2 हो, इन सब का प्रोसेस एक ही तरह से वर्क करेगा। डन। तो हम चलते हैं, समझते हैं कि कैसे ये रिएक्शन मैकेनिज्म वर्क करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट वो भी देखना है। तो चलो पहले चलते हैं उस पे कि अब देखो क्या है कि अपना ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है OH, और आपने क्या लिया है यहाँ पे NaOH भी लिया है ना, बेस भी लिया है। तो स्टूडेंट बेस क्या करेगा, जो बेस है वो इस H पे और अटैक करेगा और इस H पे भी अटैक करेगा, यानी 2 मोल्स वाटर बाहर निकाल देगा और कंपाउंड क्या बनाएगा O नेगेटिव O नेगेटिव। अब जानते हो जब कोई नेगेटिव होता है तो वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैं CH2I2 का शेप बनाता हूं, टेट्राहाइड्रल होता है। तो ये देखो CH है, H है, आयोडीन और आयोडीन, क्लियर है। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पे, क्योंकि इसके पास रीचेबल इलेक्ट्रॉन है तो ये अटैक करेगा। तुम जानते हो कि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जैसे अटैक करेगा तो आयोडीन अपने पोजीशन को लीव कर जाएगा, निकल जाएगा आयोडीन। तो अब ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा बेंजीन पे OCH H आयोडीन, और यहाँ पे नेगेटिव है एक ऑक्सीजन पे। अब ये फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पोजीशन पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये भाग जाएगा, ये आयोडीन निकल जाएगा, क्लियर है। तो अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा कि OCH2 और O बॉन्ड बन जाएगा, यानी आपका प्रोडक्ट ये हुआ। मेरी बात समझ में आ गई, क्या हुआ, ये आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। डन। समझ में आ गई कि हमने क्या किया, इसमें पहले इसको टेट्राहाइड्रल शेप बनाया और ये नेगेटिव चार्ज पहले जनरेट किया, न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, अभी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और इस तरह से जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आयोडीन बाहर चला जाएगा, ठीक है। यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो उसी का अपलोड किया है ताकि आपको सिस्टमैटिकली सब कुछ समझ में आ जाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में कि एन ऑर्गेनिक लिक्विड ए containing an organic liquid A containing carbon, hydrogen and oxygen has a pleasant odor। अब देखो प्लेजेंट ऑर्डर कौन सा होता है, तो पहली बात तो जो प्लेजेंट ऑर्डर है, अनप्लेजेंट ऑर्डर है, फॉल स्मेल है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक से ही आप कंपाउंड को पता कर सकते हो। फिर भी आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, पूरे क्वेश्चन रीड करते करते आपको मालूम चल जाएगा। प्लेजेंट ऑर्डर विथ a boiling point 78 degrees Celsius on boiling A with the concastospore, a colorless gas is produced which decolorize bromine water and alkaline cheminophore. One of these gas also takes 1 mole of H2। The organic liquid A is, देखो मैं इसको छोटा कर रहा हूं, अब एक बात समझ लो। ऑर्गेनिक लिक्विड ए कह रहा है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रखता है, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन रखेगा, एल्कोहल रखेगा, एसिड रखता है, एल्डिहाइड रखता है ना। अब यहाँ पे आगे रीड करो, मालूम चलेगा। A pleasant odor with the boiling point 78 degrees Celsius on boiling A with the concastospore, a colorless gas is produced। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स कि यदि मैं एल्कोहल को हीट करूं H2SO4 के प्रेजेंस में तो ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या जानते हो, H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लॉस ऑफ वाटर होगा और ये अल्कीन बन जाएगा। अब इस कंपाउंड, अब देखो यहां से क्लियर हो जाता है कि कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, कॉन्केस्टोस्पोर एक कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड, करेक्ट है। कुछ डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, अब देखो ये कलरलेस गैस प्रोड्यूस करेगा और जो अल्कीन होता है वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है ना। तो जो अल्कीन है ये क्या देगा, ब्रोमीन वाटर देता है, रिएक्शन करेक्ट है। इवन दो अल्कलाइन केमेनोफोर यानी ये बेयर्स रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करता है, केमेनोफोर के साथ भी रिएक्शन करता है, क्लियर है।
1 मोल ऑफ दिस गैस ऑल्सो टेक्स 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, तो यानी इसका मतलब कंपाउंड कौन सा होगा, वो इथेनॉल होगा। डन। ये कंपाउंड को कौन के एस्टर सपोर्ट से करेंगे तो अल्कीन फॉर्म होगा। ये ब्रोमीन वाटर भी देता है, ये ब्रोमीन को वाटर से करेंगे Br2 वाटर, और वो KMnO4 से रिएक्शन भी करता है। ठीक है, यानी बेयर्स रिएजेंट से भी रिएक्शन करता है। डन। चलो, तो ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। अब एक और, चलो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 2 मोल्स NaNH2 लिया हमने। अब NaNH2 क्या होता है, सोडियम सोडामाइड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब NaNH2 ये ब्रेक होता है और ये क्या बनता है, Na प्लस NH2 नेगेटिव। अब ये 2 मोल्स दिया है, यानी बेस अटैक करेगा आपके सबसे एसिडिक पॉइंट पे। स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव 4 वीडियो अपलोड होने जा रहा है एसिड का, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर होगा 3 वीडियो अपलोड बेसिसिटी ऑफ एमीन्स पे, बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उन सारे चीज को मिस मत करना, जिससे तुम कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर पाओ। अब देखो NH2 बेस है, ये टैग करेगा सबसे मोस्ट एसिडिक पॉइंट पे। अब देखो सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा है, एक ये है, और तुम जानते हो ये तो होगा नहीं, फिनॉल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस तरफ के फिनॉल में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसका मतलब है इस फिनॉल से और इस फिनॉल में ज्यादा एसिडिक तो यही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब जहां तक अल्काइन की बात आता है स्टूडेंट्स, अल्काइन एसिडिक तो होता है बट फिनॉल से ज्यादा एसिडिक नहीं होता है। इसलिए NH2 माइनस इस पे अटैक करेगा, क्योंकि 2 मोल्स लिया है, और इस पे अटैक करेगा। ठीक है, हाँ यदि 1 मोल्स रहता तो इस पे अटैक करता है, ठीक है, इस पे तब नहीं करता। और ये 3 मोल्स रहता है स्टूडेंट्स, तो पहले इस पे करता, इस पे करता, इस पे करता। 4 मोल्स रहता तो कंसेक्यूटिव 4 पोजीशन पे अटैक करता। ठीक है, तो यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। डन। ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो और सेंड करते रहो, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। सेंड करना, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो देख लेना क्या प्रॉब्लम है, और सेंड कर देना क्वेश्चंस। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो जो वीडियो अपलोड होगा उसको देखो और समझो, और जो पीछे का प्रॉब्लम्स है उसको भी देखो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर आप मेल कर दो, व्हाट्सएप कर दो। चलो, थैंक यू।